नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुंडवा मेला की। मांडर में मुंडवा मेले का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने गरीबों के सर्वांगीण विकास की बात कही। साथ ही बताया कि राज्य सरकार ने मुंडवा मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, ताकि हमारे आदिवासी संस्कृति और परंपरा अक्षुण्ण रह सके। इस अवसर पर मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर, उपायुक्त रांची, वरीय आरक्षी अधीक्षक व लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मंच से आने का आदेश करेंगी पूर्व अध्यक्ष श्री बाबू। ये बुरमा जतरा मेला को मैंने पिछले वर्ष कहा था कि राजकीय मेला घोषित होगा और हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा को जानकारी नहीं है। ऑलरेडी सरकार ने अधिसूचना निकाल दी है। ये राजकीय मेला का दर्जा ऑलरेडी सरकार ने संकल्प निकाल चुकी। ये कॉपी भी कल धर्मगुरु को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं जो कहता हूं उस वादे को पूरा करता हूं। हम राजनीति में आए हैं सेवा करने। हम राजनीति में आए हैं ये जो भारत जो प्राचीन काल से संस्कृति और खासकर ये जो हमारे गरीब आदिवासी पुरखों ने सदियों से जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखा, उस संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं आया हूं। और इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपरा ही हमारी पहचान है। और इसीलिए जतरा मेला को हम लोग ने राजकीय मेला दी। चाहे संथाल परगना के हिजला मेला हो, अनेक मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासियों समाज की चाहे हिजला मेला हो संथाल परगना में, चाहे बुरुलुबु बोकारो का अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो संथाल भाई संसद करते हैं, चाहे इस बुरु जतरा मेला को हमारी सरकार में ही उन स्थानों को सौंदर्यीकरण करने का काम किया। अभी धर्मगुरु जी ने कुछ समस्या बताई है, उस समस्या का भी समाधान निश्चित रूप से होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अब बात जेएमएम की। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा को सरकारी यात्रा करार देते हुए कहा कि इस यात्रा के दरमियान सीएम जहां पर भी पहुंचते हैं वहां सरकारी कार्यक्रम पहले से ही आयोजित होता है, चाहे शिलान्यास का कार्यक्रम हो या परिसंपत्ति वितरण का। आजकल हमारे सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा न किसी यात्रा पे निकले। भारतीय जनता पार्टी के से तो ये उनका एक पॉलिटिकल यात्रा बोला जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से ये सरकारी यात्रा के रूप में चल रहा है। हर यात्रा के दौरान वो जिस पड़ाव में भी पहुंचते हैं वहां कोई ना कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित होता है, चाहे वो शिलान्यास का हो, परिसंपत्ति वितरण का हो, उद्घाटन का हो या कोई और दूसरा। तो इन सब कार्यक्रमों के लिए सरकारी पैसे और सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये राजनीतिक निर्लज्जता का परिकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल कार्यक्रम करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी पैसे पे आ जा रहे हैं, लेकिन नाम दे रहे हैं कौन सा आशीर्वाद यात्रा। यह अजीब विडंबना कि जब से हम लोग देखे संथाल परगना से शुरू किए थे, गोड्डा में जाके चिड़चिड़ा गए थे, कल हजारीबाग में भी पूरा तमतमाए हुए थे। तो उनके अंदर का जो ये फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर का जो क्षोभ है, अब वो खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि आशीर्वाद मिलना तो दूर, कोल्हान में जब गए तो लोग
उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। इस डर से वो खरसावां में नहीं गए। ये तो इस यात्रा का हकीकत है। वहीं बाघमारा विधानसभा के माथा बांध ग्राउंड में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। विधायक ढुल्लू महतो ने माथा बांध ग्राउंड में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आम जनसभा को संबोधित करेंगे। विधायक ने कहा कि 20,000 मोटरसाइकिल कपुरिया मोड़ पहुंचकर सीएम को रिसीव करेगा। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे झारखंड प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में अपना सहयोग, अपना साथ, अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में उनका अपार समर्थन, अपार सहयोग मिल रहा है। और जो झारखंड के जनभावना का जो आवाज निकली है कि अब की बार 65 पार, उस 65 पार निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा और फिर से माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी फिर बनेंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जोहार जन आशीर्वाद के तहत जो बाघमारा में उनका आगमन हो रहा है, उसमें लगभग 20,000 से अधिक बाइक सवार होंगे। दूसरी ओर विश्व सफेद छड़ी सुरक्षा दिवस पर जिला स्कूल प्रांगण से लेकर फिराए लाल तक रैली निकाली गई। इस दौरान आंखों पर काली पट्टी बांधकर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय रैली में शामिल हुए और सफेद छड़ी प्रयोग करने वाले दृष्टि दिव्यांग प्रति लोगों के लिए समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बनाने की बात कही। देखिए, व्हाइट केन डे के रूप में संस्था के माध्यम से प्रत्येक वर्ष एक तरह की छोटी रैली निकाली जाती है। साथ ही साथ साल में एक बार इस तरह से सड़क पर उतरकर लोगों को ये बताने का काम कि ये लोग भी लोगों के साथ के हैं और सब कुछ कर सकते हैं जो आम लोग भी कर सकते हैं। ये एक संदेश देने का काम कि हम समाज के अंग हैं, समाज के सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर हैं। इन्हें भी लोग उसी दृष्टि से देखें। ये एक इनका संदेश है जो ये देना चाहते हैं और हम लोग भी इसीलिए साथ रहते हैं हमेशा कि ये बिल्कुल पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई तब से कोई भी पहले विकलांग बोल दिया जाता था, तो वो उन्हें दिव्यांग, देवताओं द्वारा एक विशेष शक्ति दी गई है और उन्हें दिव्यांग इसलिए कहा जाता है। और इनके अंदर भी सभी काबिलियत है जो आम आदमी के अंदर है। जैसे वहाँ 110 रुपया रेट है, लेकिन हम दिव्यांग कैटेगरी में 30 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के दर पे वो 3-4 दुकान जो इनके मद में आएगी वो देने का काम करेंगे। मेरा अनुरोध है पूरे रांची शहर के दिव्यांग भाई बहनों से कि जो भी अपने व्यापार को, रोजगार को, स्वावलंबी की ओर जाना चाहते हैं वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। आज हमारी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनकी एक विजन अलग है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज हम वो, और एक प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सपना था सुगम्य भारत। सुगम्य भारत के अंतर्गत हम लोग, जैसा कि हमारे अभिभावक और संस्था के संरक्षक के रूप में हमारे सर संजीव विजयवर्गीय सर ने बताया, इनके माध्यम से हम लोगों ने बार बार ये मांग रखा और ये तुरंत उन समस्याओं का समाधान करते हुए हम लोग को ये आश्वासन देते हैं और उस काम को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। अब बात क्रिकेट मैच की। रांची के JSCA स्टेडियम में 19 अक्टूबर को टेस्ट मैच होने जा रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, जिसको लेकर रांची में क्रिकेटर का आगमन शुरू हो गया है और इसी के तहत दोनों ही टीमों से कई खिलाड़ी रांची पहुंचे, जिनको देखने के बाद दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया। रांची एयरपोर्ट पर इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के पोस्टर और बैनर के साथ दर्शक उनका इंतजार करते दिखे। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 अक्टूबर को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के लिए टिकट की बिक्री सुबह 10 बजे से ही शुरू कर दी गई है। भारी संख्या में दर्शक मैच देखने के लिए टिकट लेने पहुंचे हैं। टिकट लेने के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1 काउंटर महिलाओं के लिए और 1 काउंटर दिव्यांग के लिए बनाया गया है। वहीं अगर टिकट के दामों की बात करें तो 400 से 700 रुपए तक रखे गए हैं। वहीं हॉस्पिटैलिटी बॉक्स 1500 रखा गया है। झारखंड के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि हम लोग के मतलब स्टेट से निकले और इतना ऊपर तक गए हैं। प्लस में अपने मोहल्ले में कि जिस तरह से बोला जाता है रांची में हो रहा है और वो नहीं खेल रहे हैं,
पब्लिक तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगी। मैच का फैन हमेशा से मैच देखते ही हैं, पर धोनी अब हमेशा थोड़े खेल पाएगा, उसका एज और वो निकल गए। तो चलिए, और भी इंडियन टीम है ना, उनके लिए हम लोग उत्साहित हैं, इसलिए आए हुए हैं टिकट लेने के लिए। और जो यंगस्टर है मिस तो करेंगे। हाँ, मिस कर रहे हैं, मिस तो हमेशा करेंगे। अभी उम्मीद करते हैं कि वनडे और T20 कंटिन्यू करे धोनी टेस्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।